जहां यूएई के बाद अब बहरीन ने ऐसा कदम उठा लिया है भारत के लिए कि सबसे ज्यादा शॉक्ड है पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया। कुछ वो देश भी जो भारत के खिलाफ खड़े होने में बाज नहीं आते हैं। बहरीन का फैसला बड़ा जोरदार तमाचा है, खास करके पाकिस्तान के मुंह पर। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत खराब करने के लिए भारत ने पाकिस्तान का पानी लिया है रोकर। अब पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा पहुंचा वर्ल्ड बैंक। अब पानी के लिए वर्ल्ड बैंक क्यों पहुंचा, इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। वर्ल्ड बैंक ने क्या उत्तर दिया, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ऐसा माना जाता था कि मोदी सरकार आने के बाद मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे और भारत और भी ज्यादा अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन 2014 के बाद ठीक इसका उल्टा हुआ। यहाँ तक कि कई मुस्लिम देशों ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, बल्कि पूरी रूपरेखा ही बदल रही है। ओआईसी में देखोगे आप, ओआईसी आजकल खुद ही बेकार साबित हो रहा है। क्यों बेकार साबित हो रहा है, तो इसकी बड़ी वजह है भारत की कूटनीति। ओआईसी ने जिस दिन से पाकिस्तान के साथ कश्मीर को उछालना शुरू किया, उस दिन से उसकी दुर्गति शुरू हो गई और अब ये हाल हो गया कि देखिए ओआईसी की मीटिंग को छोड़कर भारत की मीटिंग के लिए सेंट्रल एशिया के देश आए। अब ओआईसी धीरे धीरे इस बात को समझ रहा है कि अगर पाकिस्तान की बातों में ज्यादा रहा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ओआईसी जो मुस्लिम देशों का संगठन है, आखिर वहाँ पर भारत की कौन सी कूटनीति चल रही है? तो भारत की जो कूटनीति कहिए या फिर आपसी रिश्ते कहिए, वो यूएई, सऊदी अरब, बहरीन जैसे देशों के साथ बहुत आगे निकल गया है, बहुत अच्छा हो गया है। क्योंकि ये वो देश हैं जो कट्टरवादी सोच की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये देश ये देख रहे हैं कि जिन देशों ने कट्टरवादी सोच को अपनाया, वो देश धीरे धीरे गर्त में जा रहे हैं। तो भलाई इसमें है कि हम कट्टरवादी सोच को न अपनाकर राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब सेक्टर में आगे बढ़े। अब इन सब सेक्टर में अगर आगे बढ़ना है तो इधर बड़ी शक्ति का साथ भी लेना है। आपको बता दें, ये वो देश हैं जो जल्दी विकसित देशों पर यकीन नहीं करते हैं। यानी अमेरिका की बात करें तो अमेरिका पर ये बहुत ज्यादा यकीन करते नहीं है। रूस पर लगे हुए हैं प्रतिबंध, उस चक्कर में भी ये बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि कुछ सालों में थोड़ा बहुत बढ़ा जरूर है इनके साथ रिश्ता, ट्रेड वगैरह, लेकिन अभी ये भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत की तरफ देखते हुए कई ऐसे काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान को भी बुरा लगेगा और मलेशिया को भी बुरा लगेगा। जहां पाकिस्तान जब बटा था तो हिंदू समुदाय के कई सारे लोग रह गए थे पाकिस्तान के अंदर और उनकी संख्या लगातार कम होती गई। मंदिरों को तोड़ने फोड़ने की खबरें कई बार निकल कर आती है। अब तो पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश से भी निकल कर आती है कि मंदिरों को तोड़ा गया है, फोड़ा गया है। लेकिन वहीं अब यूएई में जिस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया है, वो दिखला रहा है कि भारत के साथ यूएई अपने रिश्तों को बहुत अच्छा रखना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब बहरीन ने भी ये ऐलान कर दिया है कि बहरीन भी दोनों देशों के बीच संबंधों को अच्छा रखेगा और खास तौर पर बहरीन ने भारतीय पीएम को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, अपने देश में आने के लिए न्योता दिया, साथ ही साथ मंदिर के लिए जमीन भी आवंटित किया और कहा कि जिस तरीके से यूएई में बना है उससे भी भव्य मंदिर हम यहाँ पर बनाएंगे। अब आप सोचिए, ये भारत का बढ़ता हुआ कद ही तो है और भारत की एक मजबूत विदेश नीति है जिसका ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्या हम ऐसा पहले कभी सोच सकते थे कि ये मुस्लिम देश भारत के लिए ऐसा कुछ करेंगे? लेकिन ऐसा हो रहा है। भारत अब इस सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया है। अब ये हंगामा क्यों शुरू हुआ है और क्यों भारत की वजह से दौड़ा है पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में? तो देखिए, ये गलती शुरू हुई थी 1960 में और चाचा नेहरू ने ये गलती की थी। चाचा नेहरू ने ऐसे ऐसे ब्लंडर किए हैं जो अभी तक हम लोग भुगतान कर रहे हैं। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था और इस इंडस वाटर ट्रीटी में हमने कितनी बड़ी भूल की। आप सोचिए, 6 नदियां हैं, 6 नदियों में 3 नदियों का पानी हमने अपने लिए बांटा और 3 नदियों का पानी हमने पाकिस्तान के लिए बांटा। लेकिन 68% पानी पाकिस्तान को मिलता है और हमें सिर्फ 32% मिलता है। और उस पे भी जो नदी को हमने अपनी तरफ रखा, इसका पानी हम इस्तेमाल करेंगे, उसका भी कुछ हिस्सा चला जाता है पाकिस्तान के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? इस तरीके की
असमानता क्यों हुई, तो वजह साफ थी, इसमें वर्ल्ड बैंक की एंट्री हो गई। चाचा नेहरू ने वर्ल्ड बैंक को घसीट लिया था। वर्ल्ड बैंक ने कहा था ठीक है हम मध्यस्थता करते हैं, और मध्यस्थता करके ऐसा बंटवारा कर दिया कि 68% पानी पाकिस्तान को मिलने लगा। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। अब जब नई सरकार आई तो नई सरकार ने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया, और इस तरफ ध्यान देते हुए नई सरकार आगे बढ़ रही है। आगे कैसे बढ़ रही है, तो एक घोषणा कर दिया कि ये जो झेलम, चेनाब और रावी नदी है, इन पर हम ऐसा करेंगे कि बनाएंगे डैम बनाएंगे, और यहाँ पर हम अपने पनबिजली कार्यक्रम लगाएंगे। वहीं रावी का पानी जो चला जाता है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान इसका फायदा उठाता है, उसकी जो सहायक नदी है वहाँ पर भी हम एक परियोजना बनाएंगे, एक डैम बनाएंगे, जिससे कि रावी में पानी न जा पाए, जिससे कि पाकिस्तान में पानी न जा पाए, और पाकिस्तान जो लाभ उठाता है वो लाभ हमारे क्षेत्रों को मिले, हमारे यहाँ बिजली हो, हमारी जमीनों को पानी मिले। अब इससे पाकिस्तान बौखलाया, उसने कहा नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे बीच तो ट्रीटी साइन हुई है, आप कैसे रोक सकते हैं। पहली बात तो ये देखिए कि पाकिस्तान कितना गलत है। रावी, ब्यास और सतलुज के लिए तो ट्रीटी साइन हुई है कि ये भारत के लिए होंगे, तो वहीं झेलम, चेनाब पाकिस्तान के लिए होंगे। 68% पानी लेने के बाद भी पाकिस्तान को संतोष नहीं है। अब पाकिस्तान जैसे ही इस परियोजना के बारे में पाकिस्तान ने सुना, जैसे ही हमारे केंद्रीय मंत्री ने इसका ऐलान किया, वैसे ही वो वर्ल्ड बैंक दौड़ा, और वर्ल्ड बैंक को ये कहने लगा कि आपने 1960 में ट्रीटी साइन कराई थी, चलो एक बार देखो फिर। भारत नहीं मान रहा है, भारत गलत कर रहा है। और वर्ल्ड बैंक ने जब भारत से सवाल किया तो भारत ने ये कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना था उस कॉन्ट्रैक्ट में हम कहाँ गलत हैं। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट ये बना था कि झेलम और चेनाब का पानी जाएगा पाकिस्तान में, और हम पनबिजली उत्पन्न कर सकते हैं, और बिजली उत्पन्न करने के लिए हम बांध बना सकते हैं। तो हम वही काम कर रहे हैं, हम सिर्फ बांध बना रहे हैं, पानी रोक नहीं रहे हैं। झेलम और चेनाब की वो तो जाएंगे ही पाकिस्तान में, पनबिजली बनाने का हक हमें है, तो हम वो काम कर रहे हैं, वो परियोजना शुरू कर रहे हैं। और जहाँ तक रावी की बात है, तो रावी का पानी तो हमने अपने लिए रखा था। ये रावी तो बॉर्डर बनाती है पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से पानी चला जाता है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान इसका लाभ उठाता है। इसलिए ठीक रावी के ऊपर जो सहायक नदी है वहाँ से ही बांध बनाकर हम पानी को निकाल ले रहे हैं, और वो पानी अपने इलाके में हम इस्तेमाल करेंगे। तो फिर यहाँ हम किस कानून को तोड़ रहे हैं, कौन से ऐसे ट्रीटी का उल्लंघन कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये ट्रीटी नियमों को तोड़ा जा रहा है। अब वर्ल्ड बैंक का मुंह टकासा हो गया, क्योंकि बात तो सही है, भारत तो वही काम कर रहा है, पर पाकिस्तान टेंशन में है कि भारत ने बांध बना लिया, तो जिस दिन भारत छोड़ना चाहेगा पानी, वो बड़ी संख्या में छोड़ देगा और बाढ़ आ जाएगा, और जिस दिन भारत चाहेगा कि सूखा लाना है तो पानी को देगा रोक कर। ऐसे में पाकिस्तान के एक बड़े क्षेत्र पर भारत का कंट्रोल हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान बिलबिला रहा है। लेकिन इस बार वर्ल्ड बैंक जब फिर से पहुंचा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम तुम्हारे और भारत के बीच में मध्यस्थता नहीं करने वाले हैं, जो हो गया सो हो गया, अब आप लोग खुद देखो इस मामले को कैसे निपटाओगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का फैसला क्या सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के